हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। अब हम बात करने जा रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर एनुअल मोड के कंपनी एंड कंपेंसेशन लॉ के पेपर, जिसका कोड है B103, जिसमें आपको कोई 2 क्वेश्चन जो है वो करने हैं। इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन को लेके हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स की रीच तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अब आगे हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देने जा रही हूँ। फर्स्ट का ए पार्ट, व्हाट इज कॉर्पोरेट व्हील, व्हेन और अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज इट लिफ्टेड। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये जो हमारा लिफ्टिंग द व्हील ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, आगे अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिए गए हैं कि किस किस प्रोविजन के अंदर इस कॉर्पोरेट व्हील को हटाया जा सकता है। ये काफ़ी लंबा आंसर है, आप जितना चाहें लिख सकते हैं। इसमें से कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स काट दीजिएगा, जैसे ये पीछे बीच में सन लिखे गए हैं, तो इसे आप चाहें तो आप हटा भी सकते हैं। तो ये है लास्ट है आपका, जहाँ पे आंसर आपका फर्स्ट का ए पार्ट खत्म होता है। अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट का बी पार्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में हमें डिफरेंस बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये रहा हमारा फ्रेंड्स प्राइवेट कंपनी का पार्ट। यहाँ तक ये हमारी प्राइवेट कंपनी और सेकंड ये हमारा पब्लिक कंपनी का पार्ट। ये 1% कंपनी तक, इसके बाद आपका ये पार्ट खत्म हो जाएगा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है, राइट ए नोट ऑन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इज इट कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। तो ये हमारा इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। पहले हमें बताया गया कि कॉर्पोरेशन क्या होती है, इसे किस तरह से किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इजीली इन्हें कवर कर पाए, अपने पेपर में लिख पाए। तो यहाँ तक आप इस आंसर को लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के भी 3 पार्ट है। फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि AOA। व्हाट आर द कंटेंट, हाउ कैन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी बी चेंज। इसे किस तरह से चेंज किया जा सकता है, अल्टर किया जा सकता है।
तो आइए देखते हैं। तो ये है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, पहले ये हमें डिफाइन किया गया है, उसके बाद उसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट भले आप ना भी लिखें, आप इससे आगे लिख सकते हैं कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स, की आर्टिकल्स में हमें क्या क्या लिखने होता है। आर्टिकल में कंपनी के कौन कौन से क्लोजेस होते हैं वो हमें बताना है। यहाँ पर ये यहाँ पे हमारे पास 28 प्रोविजंस कंटेंट दिए गए हैं जो हमें बताने हैं। उसके आगे इस पार्ट को छोड़कर आगे आएंगे अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल को किस तरह से चेंज किया जा सकता है। अल्टर और चेंज का सेम मीनिंग होता है, तो ये अल्टरेशन है। ये पैराग्राफ आपका अल्टरेशन का है। आगे लिमिटेशंस है, आप चाहें तो लिखें वरना ना लिखें। ये इसके आगे 7 पार्ट्स हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट शेयर एंड बोनस शेयर। तो यहाँ पे इस पार्ट में कवर किया गया इशू ऑफ बोनस शेयर। यहाँ से हमें बोनस शेयर के बारे में बताया गया है। अब आगे बता रखा है बोनस शेयर मस्ट बी कंफ्यूज विद राइट इशू, कि राइट शेयर के इशू से आप इसके साथ कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऊपर के इतने में से आप बोनस शेयर का मीनिंग ले सकते हैं और नीचे से आप राइट शेयर का मीनिंग लिख सकते हैं। और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस दे रखा है कि दोनों किस तरह के होते हैं। ये राइट शेयर और इशू शेयर कैपिटल में दोनों में फ़र्क बताया गया हमें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हिंदी भाषा में मतलब समझें तो बोनस शेयर, जिस कंपनी के हम पहले से शेयर होल्डर होते हैं, अगर वो अपने शेयर होल्डर्स को किसी तरह के शेयर देती है वो बोनस शेयर कहलाते हैं। और राइट शेयर्स वो होते हैं जिन्हें हम पैसे दे के खरीदते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं, सी पार्ट। आगे दिया गया हमें सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट, हु आर लाइबल एंड व्हाट एक्सटेंड फॉर मिस स्टेटमेंट इफ एनी इन प्रोस्पेक्टस एक्सप्लेन। ये प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रोस्पेक्टस में किसी तरह की कोई गलती हो जाए तो उसके लिए कौन लाइबल होता है। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग से पहले हमें प्रोस्पेक्टस का मीनिंग बताना होगा कि प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं। आगे इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, आगे डेफिनेशन, आगे मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस एंड इज कॉन्सिक्वेंसेस, कि किसी भी प्रोस्पेक्टस में कोई गलती हो, कोई गुमराह करने वाला तथ्य हो और उसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो ये सब वो बताया गया है कि मिस स्टेटमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है और वो किस पे इफेक्ट पड़ता है, कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है। बट व्हाट इज फॉल्स और अनट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ तक था हमारा लॉ के पेपर का सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स।